आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचिए इस तरह है कि कोई ज़माना था कंप्यूटर को बताना पड़ता था कि उसने क्या करना है। अब कंप्यूटर को सिखाया जा सकता है कि वो चीज़ें जो उसने नहीं भी उसको बताई गई, वो उसने कैसे करनी है। कल इसको प्रैक्टिकली थोड़ा-सा आगे लेके जाना है, तो आपको रोबोट्स का कौन नाम सुना होगा आपने। रोबोट्स वही मशीन्स हैं, इसमें ये तमाम एल्गोरिदम बैकएंड पे डिफ़ॉल्ट उनके जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो चल रहे हैं। पाकिस्तान से ममालिक में क्योंकि टेक्नोलॉजी इस वक्त इतनी अडॉप्टेड ही नहीं है, कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं जिस पे मैं लॉगिन करके ऑटोमेटिकली अपना ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर सकूं। तो क्योंकि ये भी इस तरह डिजिटल सिस्टम्स बने ही नहीं हैं, तो एआई की मदद से जब बनेंगे तो बनेंगे भी बेहतर। तो मुझे ये लगता है कि अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक थोड़ा सा लीप फ्रॉग करे, क्योंकि एआई की मदद से वो लोग जो लो लिटरेट हैं, उनको कंप्यूटर पे जाके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरना नहीं आता, उनको अपना टैक्स फाइल करना नहीं आता, एआई ये चीज़ें बहुत आसान बना देगी। हम अपने लोगों को हम इस नॉलेज को इनकलकेट करें, हम कैपेसिटी बिल्ड करें, ताकि हमारे लोग अपने लिए भी इसको यूज़ कर सकें, कैपेसिटी बना सकें और इसके बाद जो इंटरनेशनल बहुत बड़ी डिमांड जनरेट हुई है, तो अब इसमें भी जाके हम उनको सपोर्ट कर सकें, हम सर्विसेज़ दे सकें। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए एआई बुरा इसलिए भी है कि बहुत सारी छोटी छोटी टास्क $5 की, $10 की, अब इंटरनेट फ्रीलांसिंग के ऊपर आउटसोर्स होती हैं। कंटेंट लिखना फॉर इंस्टेंस, तो कंटेंट राइटिंग इज़ अ बिग टास्क जो कि आप वर्क पे फ्रीलांस पे इधर बैठे नौजवान $4 $5 का कंटेंट लिखते हैं, तो वो तो अब चैट जीपीटी से लिखा जा सकता है। सो मुझे लगता है कि कुछ टास्क तो ज़रूर ऑटोमेट होंगे, लेकिन बहुत सारे लो स्किल टास्क वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो कोई बहुत बड़ा हिजान नहीं आएगा, लोग बहुत सारे ये नहीं कि बहुत लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। इमिनेंटली ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट सेक्टर मेरे ख्याल में मेरी जो अभी पर्सनल लोगों से बात होती है, काफ़ी अभी तक हम थोड़ा-सा पीछे ज़रूर हैं, क्योंकि एआई को आपको करने के लिए इनेबल करने के लिए आपको अपने डेटा सेट जो हैं उनको देखना पड़ता है कि वो प्रॉपर्ली आपका डेटा कलेक्शन हो रही हो, स्टोरेज हो रही हो, प्रोसेसिंग हो रही हो, आपका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फिर आपकी पॉलिसीज़ हो कि आप क्लाउड पे जा सकें अगर आपके पास अपना नहीं है। गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इज सर्टली ब्लोटेड, और अगर आप ग्लोबल स्टडीज़ देखें तो मुझे लगता है गवर्नमेंट आसानी से 30-40% गवर्नमेंट का जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, वो जो कि गवर्नमेंट का साइज़ है, लोगों की मुलाजमतें, तनख्वाहें, फिर उनकी गाड़ियाँ, फिर उनके पेट्रोल के अलाउंसेस, फिर उनका ट्रैवल, ये बहुत हद तक कट हो सकता है। और अगर एआई और टेक्नोलॉजी को बिल्कुल मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो सर्टनली पाकिस्तान में 20-30-40% गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन अब गवर्नमेंट में एग्जिस्ट भी करती है।